हेलो डियर छात्रों, आप सबका स्वागत है हमारे सेल चैप्टर के जो आखिरी वीडियो है उसमें। इसमें हम जानेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है। आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका एक विकसित कोशिका वाले शरीर में होती है, जिसमें लोग सब बड़े बड़े आकार की आकृति और उसमें जो है सो पेड़ पौधा और जीव जंतु आते हैं। और ठीक उसी तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें कि अविकसित कोशिका होती है, जिसमें कि बहुत छोटे सूक्ष्म जीव सब आते हैं, उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। भगवान उसे फुर्सत से नहीं बनाया है। एक गीत सुना है ना, फुर्सत से बनाया है तुझे यार, इसको नहीं बनाया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को फुर्सत से नहीं बनाया, इधर वाले को भगवान ने फुर्सत से बनाया है, यूकैरियोटिक कोशिका को। चलो शुरुआत करते हैं एक एक पॉइंट। क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि कीड़े मकोड़े सूक्ष्म बैक्टीरिया। पहले तो उदाहरण देख लो, उदाहरण से चलेंगे। किसी भी टॉपिक को समझना तो पहला उदाहरण गौर करना है। उदाहरण समझ गया ना तो पूरा नियम कानून समझ में आ जाओगे, है ना। सीडीपी का एक सीधा सा फंडा है कि अगर आप उदाहरण से नियम की ओर जाते हो तो बहुत है अच्छा। आगमन विधि कहते हैं इसे, और उसे समझने में बहुत आसानी होती है। चलो देखते हैं इधर बाबू, इसे देखते हैं कि सबसे पहले इसका उदाहरण मैं बताता हूँ। हाइड्रा, ईस्ट और आर्किया बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का तो नाम सुना ही होगा। तो बैक्टीरिया जैसे जीव जो होता है, जीवाणु जैसे जीव, उसमें किस तरह की होती है। देखो आपके शरीर में एक जीवाणु आती है और अपना राज कर बैठता है, आपको तुरंत ही बीमार कर देता है ना। एक घुसती है एक जीवाणु और आपको शरीर को पूरा बीमार कर देती है। कितना खराब चीज है बताओ, है कि नहीं। और यहाँ पर हम लोग आपस में कितनों ही एक साथ रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके आसपास में वही जीवाणु है तो आपको बर्बाद कर देगा, जीवाणु की संख्या बढ़ गई तो। लेकिन इधर यूकैरियोटिक उसमें हम सब आप सब आ जाएंगे, जीव जंतु और पेड़ पौधे सब आ जाएंगे। देखना, पेड़ पौधे भी आ जाएंगे और हम सब भी आ जाएंगे। ध्यान रखना, पेड़ पौधे और हम सब दोनों। हाँ, पेड़ पौधे में अपना भोजन बनाने का जुगाड़ होता है, जबकि हमारे पास नहीं होता है। उनके पास प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, उसमें हरित लवक होता है, जबकि हमारे पास नहीं होता है। ध्यान रखना, ये सब अंतर इसमें दिखाई देगा और ये नहीं दिखाई देगा। पूरा अंतर कर लेते हैं। इसमें क्या होता है तो देखो, भगवान ने उसको फुर्सत से नहीं बनाया है तो उसको सब कुछ देगा। सारे अंग देंगे थोड़ी ना देंगे, सारे अंग क्या जरूरत है। हो सकता है हम लोगों को दो दो आंख दिया है, जिसको फुर्सत से नहीं बनाएगा एक भी आंख नहीं देगा। वैसे ही जीवाणु को फुर्सत से नहीं बनाया है, इनको प्रोकैरियोटिक कोशिका को फुर्सत से नहीं बनाया भगवान ने, उसे कुछ भी नहीं देगा। केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? केवल एक गुणसूत्र। और हम लोगों में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ा पाए जाते हैं, आप लोग जानते ही हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग पाए जाते हैं। तो कितने पाए जाते हैं? केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है इन लोगों में। हम लोगों में एक से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है, ध्यान रखना। दूसरी बात कि इनकी आकृति, जीवाणु छोटा छोटा होता है तो इसकी साइज जो होती है छोटी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की साइज बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। ध्यान रखना, यह अविकसित कोशिका है और ये क्या है? विकसित कोशिका है। देखो, विकसित का मतलब है उसके सब अंग है। विकसित का मतलब क्या है? उसका सब अंग है। आप देख सकते हैं झिल्ली युक्त कोशिका, झिल्ली युक्त कोशिका। किसी भी चीज को आप जाते हो मार्केट में तो उसको पैक करके हाथे में ले आते हैं या उसको झिल्ली पन्नी में पॉलिथीन करके लाते हैं। बताइए, आप गिर जाता है ऐसे में कि नहीं, रिस्क हो जाता है। तो आप ना उसे जेबी तेबी में किसी तरह से चाहते हैं कि इसको पन्नी में थैला में लेके जाइए, तो घर से लेके जाते हैं या उधर से थैला ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर क्या है तो जितना भी सामान रहेगा उसको एक भगवान ने कवर में डाल दिया है। किसमें? कवर में डाल दिया। देखो, ये झिल्ली है, ये झिल्ली में डाल दिया है भाई साहब, ये झिल्ली में डाल दिया है, सबको पैक कर दिया झिल्ली में। और जितने सारे इसके अंग होंगे ना, ये खुद तो एगो झिल्ली लगले है, और जिसमें जितने सारे इसमें जो चीज सब रहेगा ना, वो भी एकदम बुलेट प्रूफ में रहेगा, वो भी एकदम झिल्ली बना के रहेगा। तो जितने अंग है और ये खुद टोटल झिल्ली में पैक पर पैक। आप देखते होंगे कि दुकान पर जाते हैं तो आप मसाला वसाला खरीदते हैं, जितना टाइप का 100 मसाला, चीनी दिया तो चीनी को एगो पन्नी में, है ना, चाय पत्ती एगो पन्नी में, आपको जो चावल है वो अलग चीज में, आलू प्याज सब कुछ अलग चीज में, आप सबको फिर एगो अलग पन्नी में, सब चीज का एगो पन्नी में दिया और फिर सबको एक पन्नी में डाल दिया, ठीक है ना। इस तरह से हर अंग सब चीज का कवर है और फिर सब चीज एक गो में समा जाता है ना। ठीक वैसा ही तो सारे अंग, जैसे कि इसमें मान लो कि हम लोगों में लाइसोसोम पाया जाता है। हम लोगों में क्या पाया जाता है? लाइसोसोम। तो यहाँ लाइसोसोम जो होगा ना दोस्त, इसके अंदर एक झिल्ली होगा, सॉरी इसके ऊपर एक झिल्ली होगा और इसके अंदर में लाइसोसोम सब होगा, लाइसोसोम होगा। समझ गया बात को? तो इसके अंदर जो लाइसोसोम है उसके ऊपर में झिल्ली है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, सब कुछ अविकसित रहता है। ध्यान रखना,
कुछ ही भगवान दिया है, थोड़ा ही चीज, फुर्सत से किसको नहीं बनाया है, इसको ध्यान रखना प्रोकैरियोटिक कोशिका को, है ना। एक एक अंतर जानते हैं कि इसमें एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, हम लोगों में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसकी साइज छोटी होती है, हमारी साइज बड़ी होती है। सबसे मेन भाग होता है दिमाग, किसी भी शरीर का मेन भाग क्या होता है, दिमाग। अगर दिमाग नहीं काम कर रहा है ना तो उसी को मौत कहा जाता है, मौत, मर गया वो। जैसे देखो कोमा में चला जाता है तो लोग उसको उम्मीद में रखता है कि वो बाहर आएगा, बाहर आएगा, लेकिन यदि हमेशा के लिए परमानेंट कोमा में चला जाए तो वो इंसान को बाहर, वो उसको मौत माना जाता है। दिमाग का मरना ही मौत माना जाता है, शरीर का नहीं, दिमाग का मरना ही मौत माना जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इनके पास दिमाग है ही नहीं, इनके पास जो दिमाग यहाँ केंद्रक होता है बीच में, है ना, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस, वही भगवान अच्छा से नहीं बनाया है, दिमाग ही नहीं बनाया है। तो बताओ ये पागल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल पागल होगा, क्योंकि इसकी केंद्रक विकसित नहीं है, इसकी केंद्रक विकसित नहीं है, जहां तहां से ये केंद्रक छिटाइल है, इसको भी कवर में रखा रहता है, तभी तो कवर में नहीं रखा है, पूरा ये छिटाया हुआ है, एकदम बिखर रहा है, बिखर रहा है। बताओ किसकी को केंद्रक यानी दिमाग बिखर रहा है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर अर्ध तरल चीज है, अर्ध तरल, जिसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, जीव द्रव, क्या कहते हैं, जीव द्रव। यह जीव द्रव में बिखरा पड़ा है दिमाग, किसकी, प्रोकैरियोटिक कोशिका की। लेकिन पैक रहेगा तो यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस पैक रहता है, पैक रहता है, पैक, लेकिन इसमें पैक नहीं रहेगा। तो ये अर्ध विकसित है, अर्ध विकसित है, अस्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट नहीं, ये अस्पष्ट है, ये स्पष्ट नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखो, उनको छोड़ दो, हो रहा है बिना ढक्कन के। तो बताओ इसमें अस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, अस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना। मैंने लिखा है पॉइंट आपको कि इसमें देखो बिना ढक्कन के केंद्रक पाया जाता है, बिना ढक्कन के केंद्रक पाया जाता है, मतलब स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। देखो विकसित केंद्रिका पाई जाती है, विकसित केंद्रक पाई जाती है, विकसित केंद्रक पाई जाती है, इसमें सब ठीक है। फिर देखो इसमें जो हम लोग सांस जो लेते थे, हम लोग सांस, इसमें लाइसोसोमेट, देखो इसमें क्या क्या पाया जाता है, देखो ट्रिक क्या है, जीएलसीएम, जीएलसीएम, जीएलसीएम भैया, जीएलसीएम भैया, ओ जीएलसीएम भैया, जी से हो जाएगा गोल्जी बॉडी, एल से हो जाएगा लाइसोसोम, सी से सेंट्रोसोम, एम से मिटोकॉन्ड्रिया, और बी से राजधानी, ये सब पाया जाता है, जीएलसीएम भैया, ट्रिक जाता ना जी, ध्यान रखना। इसमें भी पाया ही नहीं जाता है, जीएलसीएम भैया यूकैरियोटिक में पाया जाता, और जीएलसीएम भैया, जीएलसीएम भैया, है ना, जीएलसीएम भैया, ये इसमें पाया ही नहीं जाता, इसमें पाया ही नहीं जाता है। आप ही बताओ, जब इसमें पाया ही नहीं जाता है जीएलसीएम भैया, तो हम क्या करें, बताओ आप, नहीं पाया जाता है, यानी कि मिटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। और हम लोगों में, आपको हम पता है पिछले कोशिका में कि कोशिका चैप्टर में श्वसन किससे होती है, मिटोकॉन्ड्रिया से। अरे भाई साहब इसमें तो मिटोकॉन्ड्रिया ही नहीं, जुलूम हो गया, अब ये कैसे सांस लेगा। तो हाँ, भगवान ने पहले ही कहा तुरंत फुर्सत से ना बनाएंगे हम, तो नहीं बनाया है, इस ससुरी को फुर्सत से नहीं बनाया है, कि है कि नहीं भगवान। तो ये बताओ, ये सांस कहाँ से ले लेगा, ये पानी से ले लेगा, अर्ध तरल से, जीव द्रव से। तो बताओ किससे सांस ले लिया, ये है ना, नहीं रहता है ना, ऐसे ही है ना। आप लोग बताओ, पैसा वैसा जिस महीना में कम ज्यादा खर्च हो जाता है, आप ही मार्केट उर्केट में चलते हैं तो मुंह दबा के चलते हैं, ना 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 ना, नहीं खाना है, कुछ पैसे नहीं है जेबी में, है ना। तो श्वसन किससे, जीव द्रव से, श्वसन जीव द्रव से, ई पनिया से, पनिये से श्वसन हो जाता है, ठीक है। जबकि इसमें श्वसन किससे हुआ था, मिटोकॉन्ड्रिया से। देख लो अंतर, श्वसन जीव द्रव से, मिटोकॉन्ड्रिया से, समझा। देखो भाई कोशी जो है ना, ये जीवाणु विषाणु सब, ये का शरीर बड़ी मजबूत है, शरीर बड़ी मजबूत है। अब मजबूत किससे होता है बता, सेलुलोज, यानी कि कोशिका भित्ति से, यानी कि कोशिका भित्ति से। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति, और इसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये भी सब मजबूत करके रखा है बैक्टीरिया, बड़ी बदमाश है कोशिका भित्ति, इसमें बहुत मजबूत। लेकिन कोशिका भित्ति इसमें बनी होती है पेप्टिको ग्लाइकेन का, पेप्टिको ग्लाइकेन का। जीवाणु विषाणु अविकसित कोशिका की, अविकसित कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिको ग्लाइकेन की। जबकि हम लोगों की कोशिका, यानी सॉरी हम लोग नहीं, पादप पेड़ पौधे की कोशिका जो मजबूत होती है, उसमें कोशिका भित्ति लगी होती है, वह किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। याद रखना दोस्त, एक बात याद रखना, सेलुलोज यूकैरियोटिक के एक भाग में पाया जाता है, पादप वाला में, हमें नहीं पाया जाता है,
पादप में पाया जाता है, मानव में नहीं, जंतु में नहीं, लेकिन पादप में तो पाया जाता है ना। वो दोनों किस में आता है? यूकैरियोटिक में। तो हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? तुम्हारे घर में 2 आदमी बीमार है और एक आदमी ठीक है, अब भोजन निमंत्रण में चल गया एक आदमी, तो स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ? है कि नहीं? कोई एक आदमी काम कर दे तो माना जाता है कि आप काम किए हैं, तो पादप ने किया, हो गया। इस तरह से इस यूकैरियोटिक में पाई जाती है सेलुलोज, ध्यान रखना। इसके बाद अगला है कि प्रोटीन। अरे शरीर तो सबको चाहिए ना, चाहे जीवाणु रहे चाहे हम आप रहो, शरीर तो सबको चाहिए, क्योंकि शरीर के बिना तो कुछ कर नहीं पाएगा, चाहे जैसा छोटा शरीर हो बड़ा शरीर हो, तो इनको भी शरीर चाहिए। लेकिन एक शरीर भगवान फुर्सत से तो बनाया नहीं है, तो अंतर तो जरूर होगा। तो बोलो, हम बोले थे प्रोटीन 2 टाइप का, 70S और 80S। ये जो हल्का वाला प्रोटीन है 70S, इसकी बनी होती है जीवाणु, विषाणु, और ये जो आपका ईस्ट बताए हैं, बैक्टीरिया बताए हैं, आर्किया जीव, हाइड्रा जीव, इन सब की शरीर बनी होती है किससे? 70S। कमजोर शरीर, कमजोर। 70S किसकी बनी है? प्रोकैरियोटिक कोशिका की, प्रोकैरियोटिक कोशिका की 70S प्रोटीन से शरीर बनी है। ठीक है, तो बताओ ना, प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? 70S। जबकि हम लोगों में प्रोटीन किस प्रकार की पाई जाती है? 80S प्रोटीन पाई जाती है। यूकैरियोटिक में कैसी प्रोटीन पाई जाती है? 80S। कौन? 80S। ध्यान रखना, हम बाहर से जो मजबूत देती है मजबूती, वो किसके कारण? सेलुलोज कोशिका भित्ति के कारण। ध्यान रखना। इसके बाद आपका आ जाएगा, देखो कौन कौन सा नहीं पाया जाता, तो जीएलसीएम भैया, जीएलसीएम भैया, ट्रिक क्या है? जीएलसीएम भैया, गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता इसमें, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, वैक्यूल्स यानी रसधानी नहीं पाया जाता। ध्यान रखना इसको, बात को, ठीक है। और क्या इधर जीएलसीएम नहीं पाया जाता, क्या क्या पाया जाता है? तो और ट्रिक, आरसीएम जी, आरसीएम जी, जीआरसीएम, हेलो जीआरसीएम। देखो क्या क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन एकरो जरूरत है शरीर बनाने का, एकरो भी, तो राइबोसोम इनको भी जरूरत है, राइबोसोम इनको भी जरूरत है। लेकिन ये 70S और ये 80S, ध्यान रखना, थोड़ा सा अंतर है ना। सी से इनकी भी शरीर मजबूत थी, इनकी भी शरीर मजबूत थी, है ना। तो सेल वाल क्या हो जाएगा? सेल वाल, सेल वाल दोस्तों, सेल वाल मतलब कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति इसको भी जरूरत था, इसको भी जरूरत था, कोशिका भित्ति इसको भी और कोशिका भित्ति इसको भी। एम से हो जाएगा मेम्ब्रेन, एम से मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, यानी कि झिल्ली। बताओ एगो झिल्ली इसके पास भी है कि नहीं? हाँ, एक को झिल्ली दिया है, इसके पास तो बहुत झिल्ली है, छोटका छोटका अंग के पास भी झिल्ली है। तो बताओ किसके पास झिल्ली है? इधर भी, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास भी झिल्ली है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास भी एक बाहरी झिल्ली होती है और इनके पास तो होती ही है, समझे। तो ये सब हुआ कॉमन चीज, क्या हुआ? कॉमन चीज, अंतर समझे दोस्तों। अब ये कोशिका का निर्माण कैसी होती है? किस विभाजन से? तो ये होता है असूत्री विभाजन से, और ये होता है समसूत्री विभाजन से और अर्धसूत्री विभाजन से। ध्यान रखना, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन दोनों, समसूत्री और अर्धसूत्री, अर्धसूत्री बता दिए थे। समसूत्री जो वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था इसका खोज, समसूत्री, इसमें एक पेरेंट सेल 2 अलग अलग संतति सेल में बच जाता था और खुद गायब हो जाता था। इस प्रकार बनता तो 2 था, लेकिन टोटल कहूं तो 2 ही हुआ, यानी कि एक पहले था और एक, तो बराबर बना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? समसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में पेरेंट सेल टूट जाती थी, विखंडन, ये ग्रुप बनाता था, और ग्रुप बना करके वो जो टूटता था 4 भाग में टूटता था, इसीलिए इसको कहते हैं 4 संतति सेल बनाती थी। कितनी? 4। तो बताओ इस अर्धसूत्री में कितना बनता था? 4 संतति कोशिका, लेकिन इसमें से केवल दो जो है आगे की प्रक्रिया में भाग लेते थे, 4 में से 2, इसीलिए इसको हम कहते थे अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो ये मैंने दोनों आपको बताया कि ये यूकैरियोटिक कोशिका में किस तरह का विभाजन होती है कोशिका, है समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन इस समय होता है कौन सी विभाजन? कोशिका विभाजन किस प्रकार की होती है? असूत्री। कौन होती है दोस्तों? असूत्री, बिना नियम कानून के, बिना नियम कानून। देखो ना, अ मतलब नाय, सूत्र मतलब सूत्र, कोई नियम कानून नहीं लगेगा साला। हो सकता है कि 4 को 50 को बना ले ये अपना शरीर, हो सकता है 2 को बनाया, हो सकता है, इसीलिए देखते कोरोना घुसता था, 1 बना लेता था 2 दिन में, लाखों की संख्या में, अरबों की संख्या में, और लोग को मार देता था, है ना। तो असूत्री विभाजन में कितनों भी बन सकता है शरीर, कितने भी जीवाणु विषाणु आपके शरीर में आ सकती है, बन सकते, निर्माण हो जाएगा।
इसकी कोशिका विभाजन जो होती है दोस्तों, दो विधि से होती है, मुकुलन विधि से और विखंडन विधि से। बिहार पुलिस में विखंडन वाला पूछा था और कितनों एग्जाम में आ ही जाता है, दोनों इतना हरामी है कि नहीं है ना। विखंडन विधि और मुकुलन विधि, विखंडन और मुकुलन विधि। जिसमें मुकुलन विधि का उदाहरण किसमें होता है, हाइड्रा में और ईस्ट में। हाइड्रा और ईस्ट में मैं बता दूं कि होता क्या है कि किसी भी कोई भी पेड़ है, शरीर है, या कोई भी, जैसे ये हाइड्रा है, हाइड्रा के शरीर, इसमें से अगर दूसरा हाइड्रा बनना रहेगा, तो ये हाइड्रा है तो दूसरा हाइड्रा बनना रहेगा, तो यहाँ पर धीरे धीरे गांठ बनेगा, एक भाग में गांठ बनेगा और धीरे धीरे गांठ बन के ये बाहर हो जाएगा। क्या होगा, बाहर हो जाएगा। मुकुलन शरीर का कोई अंग पहले गांठ बनेगा, गांठ, उसी गांठ को कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं, मुकुल। क्या कहते हैं भैया, मुकुल कहते हैं। और धीरे धीरे ये अलग हो जाएगा। क्या होगा, अलग हो जाएगा और धीरे धीरे ये फिर विकसित हो जाएगा। क्या होगा, विकसित हो जाएगा। पहले छोटा बनेगा और फिर बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। सुनो, मुकुलन प्रक्रिया में, विखंडन प्रक्रिया में सबसे पहले कोशिका बनती है। कोशिका का केंद्रक वाला भाग बनती है, क्योंकि केंद्रक ही मेन होता है। तो जो अर्धविकसित जो उसका न्यूक्लियस वाला भाग है वो बन गया, इसके बाद काम खत्म है ना। तो मुकुलन विधि समझे कि उसका कोई अंग कट करके अलग हो जाता है। अंग कट करके अलग हो जाए तो क्या हो जाएगा, मुकुलन विधि। फिर ये विखंडन विधि, विखंडन विधि आर्किया और बैक्टीरिया में होता है। इसमें क्या करते हैं, एक कोशिका दो भाग में बट जाते हैं, टूट जाते हैं, तीन भाग में टूट जाते हैं, अलग अलग उसका पूरा शरीर दो तीन भाग में टूट जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, विखंडन। जैसे कि बैक्टीरिया में होता है। किसमें होता है, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में, जो कि इस बार की बिहार पुलिस से पूछा था, बैक्टीरिया में किस तरह की विखंडन होती है, विखंडन विधि से वो कोशिका अपना शरीर निर्माण करती है। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कोशिका का अंतर बताया, ठीक है। आप उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो मैं आप बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों। पूरा ध्यान रखना, रिवाइज करते रहना। कोशिका खत्म हुआ, एक एपिसोड लाऊंगा जिसमें कि आपको सारा क्वेश्चन करवा दूंगा, है ना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।